इस लेक्चर से हम शुरू करने वाले हैं डेटा वेयरहाउस एंड माइनिंग। सबसे पहले तो तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि व्हेन इट कम्स टू डेटा वेयरहाउस एंड माइनिंग, ये सब्जेक्ट दो हिस्सों में डिवाइडेड है, डेटा वेयरहाउस एंड डेटा माइनिंग। अब क्योंकि डेटा माइनिंग बाद में आता है, इसलिए इसके बारे में हम अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे, और क्योंकि डेटा वेयरहाउस सबसे पहले आता है, इसलिए इस लेक्चर से इन रियल हम शुरू करेंगे डेटा वेयरहाउस से। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि बाबा डेटा वेयरहाउस का मतलब क्या होता है। देखो, अगर सपोज हमने एक बिजनेस को कंसिडर किया, या अगर हमने सपोज किसी भी बिजनेस को कंसिडर किया, तो एक बिजनेस जो होता है वो किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी टाइप का डेटा तो प्रोड्यूस करता है, राइट। अब जो भी डेटा एक बिजनेस प्रोड्यूस करता है, उस डेटा को हम कहेंगे बिजनेस डेटा, राइट। अब अगर हमें इस बिजनेस डेटा को एनालाइज करना है, या अगर हम इनसाइट्स चाहते हैं रिगार्डिंग दिस बिजनेस डेटा, तो उसके लिए डेटा वेयरहाउस का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं तुम लोग को ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ इसी चीज के लिए डेटा वेयरहाउस का इस्तेमाल किया जाता है, नहीं, और भी ऐसे एरियाज है जहां पे डेटा वेयरहाउस यूज होता है। बट ये कुछ मेन चीज है, या ये कुछ मेन एरियाज है जहां पे वी यूज या डेटा वेयरहाउस इज बीन यूज्ड। ओके, अब आगे बढ़ने से पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है। देखो, एक ट्रांजैक्शन जो होता है वो बिजनेस के ऊपर या सिचुएशन के ऊपर बेस्ड होता है। मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल हम मूवी बिजनेस को कंसिडर करते हैं। मान लेते हैं तुम्हें एक मूवी देखनी है, तुम जाते हो थिएटर में, सबसे पहले टिकट काउंटर पे जाते हो टिकट खरीदने के लिए, उसको पैसे देते हो, पेमेंट करते हो कार्ड की मदद से, और पेमेंट करने के बाद टिकट लेते हो, मूवी देखते हो, घर पे जाते हो, राइट। अब जब तुमने टिकट खरीदा, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि तुमने उस काउंटर के सिस्टम में एक ट्रांजैक्शन किया, और वो ट्रांजैक्शन कैसे दिखेगा? वो ट्रांजैक्शन कुछ ऐसे दिखेगा। सबसे पहले आएगा कस्टमर नंबर, उसके बाद तुमने कितने पैसे पे किया है, अमाउंट पेड, देन अमाउंट मेथड, तुमने कार्ड से पैसे पे किया है तो अमाउंट मेथड विल बी कार्ड, देन तुम्हारा सीट नंबर H7, मूवी नेम, डेट और टाइम। एक ट्रांजैक्शन उस काउंटर के सिस्टम में कुछ ऐसे दिखेगा, राइट। अगर सपोज हमने फ्लाइट बिजनेस को एज एन एग्जांपल कंसिडर किया, तो फ्लाइट बिजनेस में अगर तुम्हें एक फ्लाइट से कहीं जाना है, तो तुम उस काउंटर पे जाते हो और एक फ्लाइट का टिकट खरीदते हो। तो जब तुम ये फ्लाइट का टिकट खरीदते हो, तो उस काउंटर के सिस्टम में एक ट्रांजैक्शन कैसे दिखेगा? उस काउंटर के सिस्टम में एक ट्रांजैक्शन कुछ ऐसा दिखेगा, तुम्हारा नाम, फ्लाइट का सीट नंबर, फ्लाइट का टाइम, फ्लाइट का डेट, लोकेशन, कहाँ से जा रहे हो और कहाँ पे जा रहे हो, और तुम्हारा जेंडर। एक ट्रांजैक्शन वहां पे कुछ ऐसे दिखेगा, राइट। एंड बाय द वे, जो दो डेट्स है, इन दोनों डेट्स का कुछ ना कुछ मीनिंग है, जो कि मुझे नहीं लगता कि तुम पता लगा सकोगे, बट अगर पता लगा सको तो पता लगा लो, और अगर पता लगा पाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, राइट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली ट्रांजैक्शंस जो होता है वो कुछ ऐसे दिखते हैं, या ट्रांजैक्शंस का मतलब ये होता है बेसिक सिंपल ट्रांजैक्शन बेसिकली। ओके, अब तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि एक बिजनेस के अंदर जितने ज्यादा ट्रांजैक्शंस होंगे, उतना ज्यादा ऑब्वियसली उस बिजनेस को ग्रो होने में या रन होने में हेल्प होगी, ठीक है। अब किसी भी बिजनेस के अंदर दो सिस्टम्स होता है, ऑपरेशनल सिस्टम और इंफॉर्मेशन सिस्टम। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऑपरेशनल सिस्टम का मतलब क्या होता है। अब हम ये समझते हैं कि ऑपरेशनल सिस्टम का मतलब क्या होता है। इमेजिन करो कि तुम अपने गर्लफ्रेंड के साथ एक मूवी देखने के लिए जाते हो जिसका नाम है द सैडनेस। अब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इस मूवी को तो देखने के लिए मत ही जाना, नहीं तो तुम्हारा ब्रेकअप हो जाएगा। बट मुझे कमेंट सेक्शन में तुम सजेस्ट कर सकते हो इंस्टेंट कि ऐसे सिचुएशन में कौन सा मूवी देखना सबसे बेस्ट रहेगा। बट एनीवे, तुम जाते हो मूवी देखने के लिए, बट मूवी देखने से पहले तुम काउंटर पे जाके टिकट खरीदते हो, फिर मूवी देखते हो, और फिर घर पे जाके सो जाते हो, राइट। अब जब तुमने काउंटर पे टिकट खरीदा, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि तुम्हारे वजह से उस काउंटर के सिस्टम में एक ट्रांजैक्शन हुआ, राइट। तो ऑब्वियसली तुम अकेले तो उस मूवी को नहीं देखोगे, बहुत सारे लोग उस मूवी को देखने वाले हैं, राइट। तो उनके वजह से उस सिस्टम में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस परफॉर्म हुए, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट हुए, राइट। तो ये जो ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट होने का प्रोसेस है, दिस प्रोसेस कम्स अंडर ऑपरेशनल सिस्टम। अगर ऑपरेशनल सिस्टम नहीं होगा तो ट्रांजैक्शंस परफॉर्म या एग्जीक्यूट नहीं होंगे, और अगर ट्रांजैक्शंस परफॉर्म या एग्जीक्यूट नहीं हुए तो बिजनेस नहीं रन करेगा या बिजनेस नहीं चलने वाला। तो बेसिकली इन शॉर्ट तुम ये कह सकते हो कि ऑपरेशनल सिस्टम डील्स विद एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल ट्रांजैक्शंस, जिसके वजह से एक बिजनेस चलता है या जिसके वजह से एक बिजनेस रन होता है मेरे भाई।
अब आगे बढ़ने से पहले तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो सब्जेक्ट है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि इस सब्जेक्ट का अभ्यास तुम अभी से ही करना चालू कर दो। और ऐसा करने के लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के अंदर आपको एग्जाम में आने वाले मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बहुत ही ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में लिखे हुए मिल जाएंगे, जिनको पढ़ के आप एग्जाम में इजीली बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो और अल्टीमेटली आपके पॉइंटर्स बढ़ा सकते हो। नोट्स के सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब कुछ समय पहले मैंने तुम लोग को बोला था कि किसी भी बिजनेस के अंदर 2 सिस्टम्स होता है, उसमें से जो सबसे पहला सिस्टम है दैट इज ऑपरेशनल सिस्टम, जो दूसरा सिस्टम है दैट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब हम ये समझते हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है। जब हमने ऑपरेशनल सिस्टम की बात करी वी टॉक्ड अबाउट ट्रांजैक्शंस, बट एक बिजनेस के अंदर उस बिजनेस को एनालाइज भी तो करना होता है, उस बिजनेस के ग्रोथ को मॉनिटर भी तो करना होता है। तो इस चीज के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज होता है। और मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, इमेजिन करो कि एक कंपनी जिसका नाम है स्टारबक्स, और स्टारबक्स 3 तरीके के ड्रिंक्स सेल करती है, चॉकलेट क्रीम कोल्ड ब्रू, वेनिला क्रीम कोल्ड ब्रू एंड मैंगो क्रीम कोल्ड ब्रू, राइट। अब क्योंकि स्टारबक्स एक मल्टीनेशनल कंपनी है, इसलिए स्टारबक्स के लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्टारबक्स का कौन सा ड्रिंक कौन से कंट्री के किस लोकेशन के कौन से स्टोर के अंदर कैसा परफॉर्म कर रहा है, जिससे स्टारबक्स अपने बिजनेस को एनालाइज कर सके, जिससे स्टारबक्स अपने बिजनेस के ग्रोथ को मॉनिटर कर सके। तो इस चीज के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज होता है। अब तुम्हें यहाँ पे और एक चीज समझने की जरूरत है, विच इज एक बिजनेस को एनालाइज करने के लिए या एक बिजनेस के ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए डेटा तो जरूरी है, राइट। तो वो डेटा आएगा कहाँ से, वो डेटा ऑपरेशनल सिस्टम से आता है। ऑपरेशनल सिस्टम के अंदर हमने ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करी थी, राइट। तो वो ट्रांजैक्शंस क्या है, वो ट्रांजैक्शंस एक तरीके का डेटा ही है मेरे भाई। अब अगर डिपेंडेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को देखा जाए तो जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो ऑपरेशनल सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर द डेटा, बट जो ऑपरेशनल सिस्टम है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अब ये जितनी भी सारी की सारी चीजें मैंने तुम लोग को कही, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑपरेशनल सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम, इन सारी की सारी चीजों के अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से डेटा वेयरहाउस का इस्तेमाल होता है। और वो कैसे, वही हम आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर समझने वाले हैं। ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय।